अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है और हम आए थे तोतों के लिए दाना डालने। और ये देखें सारे नीचे बैठे जो हैं वो खा रहे हैं। उसके बाद हम दाना डालने के बाद हम चले थोड़ा सा कि देखें तो सही पानी किधर किधर लगा हुआ है, कोई पाइप भी ना चेंज करनी हो। तो सिट्रस का जो ट्री है उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत तितलियाँ आई हुई थी, तो हम जल्दी से भागकर अंदर से अपना फ़ोन लेके आए हैं कि आपको दरख्त भी दिखाएं। और यूजुअली हम इस वक्त कम ही आते हैं सुबह सुबह के वक्त, क्योंकि काम होता है, बजियाज बुटीक का भी काम होता है और बजियाज कुकिंग के भी हमने कमेंट्स पढ़ने होते हैं। बहुत से साथी जो हैं वो पूछते हैं कि जवाब क्यों नहीं देती, तो पढ़ लेते हैं। इतना वक्त होता है कि पढ़ लें सबके कमेंट्स, लेकिन जवाब देना मुमकिन नहीं होता। हाँ, कोई बहुत ही जवाब तलब बात हो तो जाके फिर वो कमेंट्स ढूंढते हैं और फिर उधर उनको जवाब देते हैं। तो ये देखें सिट्रस जो है इस कदर इसके ऊपर बीज हैं पॉलिन इकट्ठा करती हुई, देखा आपने। तो ये एक और ही हुस्न है, क्योंकि सुबह सुबह सूरज की धूप पड़ी है और सारे फूल जो हैं वो खिले हैं और नेक्टर और पॉलिन जो है वो हर तरफ उसकी खुशबू महक रही है। और मक्खियों से ये चिड़ियाएँ देखिए आपने किस तेज़ी से उड़ के गई हैं। और ये देखें बीज, और ये वो तितलियों का जोड़ा है अभी बहुत ही, और इतना यूनिक इसमें कलर है। ये दिखाएं आपको, ये नीचे घुसी है, इतना यूनिक इसका कलर है कि ऊपर से ये जब पर खोलती है तो सफ़ेद है और जब अपने पंख बंद करती है तो लाल है। अब पूरा जो ग्लेयर है सूरज की वो पड़ रही है हमारे फ़ोन पे और हमें बिल्कुल फ़ोन में दिखाई नहीं दे रहा। तो घूम फिर के इन साहिबा ने यहीं आना है, तो इसकी फ़िक्र नहीं है। लेकिन ये देखें शहद की मक्खी, तो इसके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज था, हम इसके बारे में जानते थे कि शहद की मक्खी जो है वो किस तरह पर पॉलिन इकट्ठा करती है, कैसे वो बी हाइव में जाती है, क्या करती है, इनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं, किस किस का क्या क्या काम होता है और किस तरह से ये एक डांस करती हैं। सारा कुछ जो है ये हमें आता था, लेकिन वो इंसानी जहन है, सब कुछ भूल भाल जाता है। तो इंशाल्लाह किसी दिन दोबारा से उसके थ्रू जाके हम आपको इसके बारे में भी मालूमात देंगे, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक चीज़ है शहद की मक्खी। और अब तो आजकल तो कहा जाता है कि ये ख़त्म होने वाली हैं दुनिया से, और ये ख़त्म हो जाएंगी तो ये तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा कि कोई चीज़ भी पॉलिनेट नहीं होगी। तो ये वो काम है जो शहद की मक्खियाँ सरंजाम देती हैं कि एक नर और मादा फूल पे सब पे इधर से उधर बैठती हैं। उससे ये है कि वो फूल फिर फल में बदल सकता है, वरना ये है कि वो फूल फल में बदले ही ना। तो इस कदर मक्खी है इसके ऊपर और इतनी उड़ उड़ के आ जा रही हैं, हमारे ख्याल में हम उनके रास्ते से हट ही जाएं। ये देखा तितली आई, बहुत ही प्यारी। और हमने स्लैशिंग वालों को भी कॉल किया हुआ था, वो कहते थे बिल्कुल वक्त नहीं है। हमने कहा था पूरे ब्लॉक की घास काट जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि सिर्फ सामने का हिस्सा जो है वो कर सकेंगे, वो पूरे ब्लॉक की शायद ना काट सकें क्योंकि वक्त नहीं होगा उनके पास, वो कई महीनों तक आगे बुक्ड हैं। तो अब देखो थोड़ी मिन्नत चिन्नत करेंगे अगर मिले तो कि थोड़ा सा और काट दें, तो अगर काट दें तो बहुत ही अच्छा हो कि साफ़ सुथरा जो है वो हो जाए, पूरा यार्ड अच्छा लगता है साफ़ सुथरा कटा हुआ। और बहुत अच्छा ये देखें हो गया बाग, नीचे से हमने कैनपी लिफ्ट कर दिया। काफ़ी माली कर गया था, माली के साथ हमारी बनती नहीं है। पहले तो हम उसको कहते रहे कि डेक ऑयल करना है हमारी हेल्प कर दे, डेक ऑयल करना है हमारी हेल्प कर दे, क्योंकि हम जिसको रखते हैं हायर करते हैं देखते हैं कि वो हैंडीमैन का काम भी करता हो। इसलिए कि यहाँ पर तो सारे ही लोग सुबह निकलते हैं मुँह अंधेरे और शाम को मुँह अंधेरे वापस लौट के आते हैं। तो हम हैं बेटी है जिन्होंने सारी ठोका ठाकी भी घर की करनी होती है, बाहर के काम भी करने होते हैं, बैंकों के भी करने होते हैं, पोस्ट ऑफिस के भी करने होते हैं, पेंट भी करना होता है, गार्डन भी देखना होता है। तो हमें होता है कि कोई हमारे पास ऐसा हो जो
हमारे इस तरह के काम भी जो है ऊपर के वो कर दिया करे। तो इस वजह से जिसको हम हायर करते हैं या रखते हैं काम पे, उसके लिए ये हम शर्त रखते हैं कि उसको हैंडीमैन का काम भी आता हो। खैर, इन साहिब को हम बहुत कहते रहे, माली साहिब को, कि इन्होंने हमारा डेक जो है वो ऑयल करना है, लेकिन ये हमारे हाथ ना ही लगे। आखिर थक के हमने खुद किया। यूजुअली ये है कि यहाँ पर हमारे जितने भी सर्वेंट्स हैं, हम जो कह दें वो मानते हैं, वो करते हैं। लेकिन ये माली जो है ये काम बहुत अच्छा जानता है, कि इसको नॉलेज है क्या करना है क्या नहीं करना। कितना खूबसूरत पेड़ है देखें ये, और इस वक्त जो है इसके ऊपर सफ़ेद, ग्रीन और पीले का इम्तजाज है, बहुत ही हसीन ब्लूम कर रहा है। कोई खुशबू महक रही है, और जितनी बार हम आते हैं ये बहक रहा होता है, सुबह शाम। कोई कलियां हैं देखें इसके ऊपर। तो हम सोच रहे थे कि इसको हम एक बार और स्प्रे कर दें, लेकिन फिर हमें ख्याल आया कि ये वो वक्त है जबकि फल पॉलिनेट होता है, फूल पॉलिनेट होते हैं, फल पड़ता है पेड़ को। तो अगर हमने अभी कर दिया स्प्रे तो ये ना हो कि मक्खियाँ ही ना आएँ और ये पॉलिनेट ना हो सके, तो इसको फल कम पड़े। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि जब ज़रा इसको फल पड़ने लगेगा, फ्रूट की शक्ल ये फूल इख्तियार कर लेंगे, तो फिर हम इसको आके स्प्रे कर देंगे। तो हमने ये काम करना है। और चिड़िया दिखाएं आपको, ये बैठी हमें देख रही है। तो मुश्किल ये होती है कि हमको भी ये दिखाई नहीं देती है स्क्रीन में, क्योंकि हम काफ़ी ब्राइट लाइट में हैं इस वक्त। और ये हवा से देखें उड़ी हुई है। ये हम फल तोड़ते हैं रोज़ शाम को और डालते हैं बाहर फ्री के टेबल पर। तो सारी तरफ ये देखें, सब तरफ ये जो बर्ड्स हैं ये इस वक्त पॉलिन के लिए, नेक्टर के लिए आए हुए हैं। और ये देखें तो सही, ये जो ऑर्नामेंटल है ट्री, ये हमने जान के यहाँ लगाया हुआ है क्योंकि हमें ये हमारे वॉकवे में दिखता है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत। इसको देखें आप कि कलियाँ आने लगी हैं, फूल आने लगे। ये तो ऐसे खड़ा होता है जैसे इसमें जान ही नहीं है, लेकिन ये देखिए और इसका हम उस दिन खा के गए संतरा, इतना मीठा, इतना खुशबूदार और इतना मज़ेदार संतरा था कि किसी और पेड़ का इस तरह का नहीं है। बहुत ही मीठा, हम अम्मी के लिए भी लेके जाएंगे। और ये देखें ट्रैक्टर जो है वो काट रहा है इस वक्त। तो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हैं जो आते हैं और आकर ये पूरा ब्लॉक जो है इसको स्लैश करते हैं। तो अब देखो क्या होता है, करते हैं कि नहीं। और ये आम, तो ये सारे आम जो हैं ये अलग अलग वैरायटी के हैं। कोई है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अंदर से ज़्यादा पीला है, कोई कम पीला। मोस्टली ये जो आम है ये ऊपर से पीले नहीं होते, ये हरे ही रहते हैं, खुशबूदार, मज़ेदार। और वो सामने मैंगो ऑर्चिड है। ये जो है संतरा और ये है शहतूत। दिनों में ये भर जाना है फल से, लद जाना है बिल्कुल शहतूत से। तो शुक्र है कि नीचे से हमने इसको ऊंचा कर दिया हुआ है, तो बहुत अच्छी तरह से ये अब फल से लदेगा तो नीचे घुस के बैठने की जगह होगी। तो बस अल्लाह करे कि खैर रहे। सांपों का मौसम गर्मी आते ही शुरू हो जाएगा। इस वक्त तो काफ़ी ठंड है, हमने कंबल ले रखा है। और ये देखिए आपने, ये पीछे इसके स्लैशर लगा हुआ है जो घास को काटता है। जब सामने की तरफ को आएगा तो हम आपको करीब से भी ये दिखा देंगे। सूरज, नीला आसमान, बिल्कुल कोई बादल का टुकड़ा नहीं है, देखा आपने, शफाफ। अभी सुबह के 8:30 नहीं हुए और बाहर देखें कि कोई फल बचा भी है कि सब खत्म है अभी फल रखा हुआ बाहर, वो देखिए। बहुत से साथी हमें पूछते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर क्यों इतने अरसे में लो हैं। एक तो यह है कि आधी दुनिया को तो हमने खुद ही निकाल के ब्लॉक कर दिया हुआ है क्योंकि हम इस चैनल को बहुत अमन से रन करना चाहते हैं। दूसरा यह है कि गूगल अंकल हमको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो सारा कुछ तो ये गूगल से लिंक्ड है, तो वो इसलिए पसंद नहीं करते कि हम अपनी वीडियोस में उनको हर 5 मिनट के बाद ऐड नहीं चलाने देते।
जो इनकम होती है लोगों की वो एड्स पर होती है। तो इसी वजह से बार बार वो इश्तिहार जो हैं वो ज़बरदस्ती के आपको देखने पड़ते हैं। तो वो हमें लगता है कि एक फ़्लो को, एक इंजॉयमेंट को ख़राब कर देती है चीज़। देख रही हैं इन्हें बाग से और एकदम से भी ऐड चल जाएगा और सारा कुछ जो है वो दरहम बरहम हो जाएगा आपके जहन में कि क्या था, कहाँ आप चले जाते थे बाग में और कहाँ से एकदम से बीच में ऐड आ गया ट्रेडमिल का। तो ये काम हम गूगल को करने नहीं देते थे, हम उनको अलाउ नहीं करते कि वो हमारे चैनल पर वीडियो के बीच में ऐड चला सकें। हम आधे आधे घंटे का क्लिप चढ़ाते हैं यहाँ पर और उसके बीच में कोई ऐड नहीं चलता, आपने देखा। तो इस वजह से वो उस जगह पर जहाँ पर के बाकी की वीडियोस गूगल अंकल दिखाते हैं, वो इसलिए कि उन्होंने, गूगल ने भी उससे इनकम लेनी होती है और वो इश्तिहार जब चलते हैं तो उस पैसे में से थोड़ा सा कमीशन जो है वो उसको भी मिलता है जिसकी वीडियो चल रही होती है। ये छोटी छोटी देखिए चिड़ियाएँ हैं, फिंचेस हैं। हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो ये इधर से उधर दौड़ रही हैं, उड़ के कभी कहीं बैठती हैं कभी कहीं बैठती हैं। और आम के बूर की भी एक महक होती है, खुशबू। देखा कैसे झूलता है, हवाएं भी काफ़ी चल रही हैं और खुशबू, बहुत बहुत खुशबू। तरह तरह के परिंदे, फिंचेस, चिड़ियाँ। जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे ये खामोश हो जाएंगी, वैसे वैसे ये बोलना कम कर देंगी, आके बैठ जाएंगी। यहाँ तक कि सूरज ढले तो कोई 3 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे फिर से ये दोबारा हिलजुल जो है वो इस बाग में शुरू हो जाती है। सुबह सुबह बहुत होती है। ये शहतूत देखा बीच में कैसे हल्के हरे रंग का दिखाई दे रहा है क्योंकि फल से भरा हुआ है। ये वो वाला शहतूत नहीं है, ये दूसरा पेड़ है। इसका हमने आपसे कम ही तारुफ कराया हुआ है। कैसे हरा भरा खूबसूरत। और ये पीछे अमरूद, ये काला शहतूत, ये वो दरख्त है जो हम अमूमन आपको दिखाते हैं। तो ये वाला जो है ये सफ़ेद शहतूत है और ये पीछे करके, बीच में करके लगा हुआ है अमरूदों के पीछे। और वो लाइची इधर से दिखाएं आपको, ये देखिए, देखा इसको कितना बूर आया। अब ये है कि इसको जाली में होना चाहिए, नेट में, ग्रीन हाउस की तरह, वरना ये है कि लाइचियाँ हमसे ज़्यादा परिंदे खा जाते हैं, उनकी नज़र रहती है इसके ऊपर। और यहाँ देखें कहीं बैठा है कोई, ढूंढे। ये इसके अंदर ही है। सुनाई दिया और दिखाई भी दिया होगा हमारे ख्याल में। ये आया हुआ है, हमें देखने आती है, हम रुक जाते हैं। बीच बीच में देखा खूब। और ये असल में परिंदे, क्योंकि सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें देखा हुआ है यहाँ पर ही घूमते फिरते काम करते, इस वजह से ये हमसे उस तरह डरते भी नहीं है। यहाँ पर कोई और हमारे साथ हो तो ये 100 मील दूर खड़े होंगे। लाइची, ये वो वाली लाइची जो हथेली जितनी होती है, बड़ी सारी, तो हो ही गई। एक मर गया इसका साथी, 2 थे ये और एक रह गया। तो चलो ये भी बच जाए, गनीमत है, क्योंकि ये हाइब्रिड पौधे होते हैं। ये है माल्टा, इसमें से उस दिन सारे पीले पीले तोड़ के हमने टीम वर्क किया और उधर रखे, इसलिए कि ये बहुत गिर रहा था और बहुत जूस वाला है ये माल्टा, बहुत मीठा और ज़ाया हो रहा था बहुत। इसको भी फूल आया हुआ देखें। तो सिट्रस इस वक्त बस महकने के दिन है, बहुत प्यारा। इस तरफ से आते हैं ताकि आपको धूप में दिखाई दे। वैसे सबसे ज़्यादा जो पसंद है वो शहद की मक्खियों को, कोई शहद की मक्खी जो है वो हम आपको जूम इन करके करीब से दिखाते हैं। तो ये अपनी टांगों से, जो बैग्स इनकी टांगों में लगे होते हैं, पोटलियाँ सी, उनमें पॉलिन भरती हैं, धक्का दे दे के उस पर डाल रही होती हैं।
तो इनकी भी अक़साम है। शहद की मक्खी एक तरह की ही नहीं है, कई अक़साम होती हैं शहद की मक्खी की। तो ये अमरूद, जामुन और ये छोटा सा माल्टा है, भरा हुआ है कलियों से। देखिए आप, छोटी 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 गोल कलियों से, देखा आपने, भरा हुआ है। और ये लीमू, और काफ़ी एग्रेसिव होती हैं इस वक्त ये। एकदम आप इनकी मूवमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी भाग भाग के अपना काम करेंगी, और बिल्कुल इंटरप्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती कि कोई इनके रास्ते में आए। एग्रेसिव सी हैं। इस पेड़ पे जो हैं वो ज़्यादातर ऐसी दिखाई दे रही हैं, भाग भाग के काम करने वाली और गुस्से वाली। तो ये नहीं है कि ये काट नहीं सकती, ये काट भी सकती हैं। चलना चाहिए अंदर हमारे ख्याल में, इससे पहले कि ये हमें काट ले। तो ये तो थी छोटी सी बाग की सैर। सुबह निकले थे, बास्केट हाथ में एक उठाई हुई है, ये देखें, और एक यहाँ है। तो इसको हम उठा के ऊपर रखते हैं यहाँ पर, ताकि जिस वक्त फल तोड़ना हो ये मिले। यहाँ पर छोड़ के जाते हैं। परिंदे सुने आपने, कितने प्यारे, तरह तरह के बोलते हैं। तो इजाज़त चाहते हैं, खुदा करे कि छोटी सी सैर जो है सुबह सुबह की आपको पसंद आई हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।